नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। क्या आप बहुत ज़्यादा मनोरंजन की तलाश करते हैं? क्या आप अकेले नहीं रह पाते हैं? क्या आप एकांत में डर जाते हैं? क्या आप हर समय भयभीत होते हैं? छोटी छोटी बातों में आपको अकेलापन महसूस होने लगता है? तो इसका कारण है कि आपके जीवन में सजगता ने प्रवेश नहीं किया है। इसका कारण है कि आप मन को देखने के लिए, मन में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप सिर्फ मन से भाग जाना चाहते हैं। आप अपने मन को दबा देना चाहते हैं। आप अपने विचारों को जैसे वो हैं वैसा ना देखकर अपने हिसाब से ढाल देना चाहते हैं। और ये चीज़ लगभग हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति में मौजूद है। इसलिए व्यक्ति तनाव में है, इसलिए व्यक्ति अशांत है, इसलिए व्यक्ति डिप्रेशन में है। वो अपना सामना नहीं कर सकता। अपना सामना यानी अपने मन का, अपनी कंडीशनिंग का, अपनी विचार प्रक्रिया का। इसलिए वो फिल्मों में, टीवी शोज में, मोबाइल में मनोरंजन ढूंढता है कि कम से कम मैं अपने मन को डाइवर्ट कर लूं। क्योंकि भीतर तो अशांति है, भीतर तो नेगेटिविटी है, भीतर तो तनाव है। इसके साथ मैं कैसे जी पाऊंगा? और उसके लिए वो टेम्परेरी व्यवस्था करता है मनोरंजन के साधनों में। और यही गलती कर जाता है। आप मनोरंजन का साधन का प्रयोग करें, टीवी देखें, मूवी देखें, किसी दोस्त के साथ समय बिताएं। उतनी देर हो सकता है आपके विचार रुक जाएं, मन थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाए, पर वो चीज़ मन से हटती नहीं है। वो तो फिर वापस आएगी, वो तो फिर अटैक करेगी, कुछ घंटे बाद या कुछ दिन बाद। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को दबा देते हैं ना, रोक देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, तो वो अचेतन का पार्ट बन जाता है, अनकॉन्शियस का पार्ट बन जाता है। और फिर या तो वो सपनों में या फिर कभी भी आपके भीतर से किसी भी रूप में उठेगा और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आप डर क्यों रहे हैं अकारण, आप भयभीत हैं अकारण, आप तनाव में हैं अकारण, आप लो फील कर रहे हैं अकारण। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप अपना सामना कीजिए, अपने मन का सामना कीजिए। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। बदलने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष होगा और मन मजबूत होगा। मन के ढांचे को देखिए, विचार प्रक्रिया को देखिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखिए, मन की कैसे उठ रही है, कहां से उठ रही है। और अगर आप ऐसा देखना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे कि कुछ दिनों में ये जो मन का स्ट्रक्चर था, मन की कंडीशनिंग थी, मन का जो सो कॉल्ड ढांचा था, वो ढहने लगा। आपको एकांत में भी आनंद आने लगा। आपकी खुशियां दूसरों पर या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहने लगी। आपके भीतर से आनंद उठने लगा। आपको शांति मिलने लगी। आप मन के नए नए रहस्यों से वाकिफ होने लगे। आपके भीतर असाधारण सी प्रतिभा ने जन्म ले लिया। आपका पूर्वाभास बढ़ने लगा। आपका चीज़ों को देखने का तरीका बदल गया, नज़रिया बदल गया, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बदल गई। ये सब हो जाता है अगर आप अपना सामना करने लगते हैं तो। पलायन नहीं, भागना नहीं, जागना। अगर भागोगे तो थोड़ी देर के लिए चीज़ को रोक दोगे, लेकिन वो रहेगी वहीं, फिर उठेगी। जाग कर देखो, सामना करो। एक बार सामना कर लो, वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, फिर परेशान नहीं करेगा। और जब तक आप सामना नहीं करोगे तो वो तो घाव बनते जाएगा और वो जीवन भर आपको परेशान करेगा। हम पलायन करते आए हैं बचपन से लेकर आज तक, इसलिए कई चीजें हमें पकड़ी हुई हैं। इसलिए हम मन से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए ये कंडीशनिंग हमें ऑपरेट करती है, हमें सुख दुख का एहसास कराती है। हमारे मन की कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं तो हम सुखी महसूस करते हैं, उसके विपरीत चीज़ें होती हैं तो हम दुखी महसूस करते हैं। तो बेसिकली सुख दुख हमारा बस मन की कंडीशनिंग पर आधारित है। इस कंडीशनिंग को गिरा दीजिए, इस ढांचे को गिरा दीजिए, और फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है, फिर तो जीवन में सुख ही सुख है। फिर आप कहीं रहें, किस भी परिस्थिति में रहें, आप आनंदित रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। और अगर ये कंडीशनिंग ऐसी ही चलते रही तो आप राजमहल में भी बैठे रहेंगे ना तो नींद नहीं आएगी, अशांत रहेंगे, वहाँ भी भयभीत रहेंगे, वहाँ भी आपको अकेलापन सताएगा ही। तो आशा है
आप पलायन को छोड़ेंगे, भागने को छोड़ेंगे, जागने पर ध्यान देंगे। जागिए, हर समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।